हाय गुरु, ये कैसा कहर बरपा रहा है तू अंदर। अंकल, इसे भी वैसे ही मारा है जैसे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्यों मारा है हमारे साथियों को? मैंने किसी को नहीं मारा। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते? आंटी जी यकीन कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा। आंटी, ये किसी को नहीं मार सकता। मैंने इसे प्लेन में देखा था। बेटे, मुझे भी लगता है ये किसी की जान नहीं ले सकता। हाँ, हम गलत आदमी पे शक कर रहे हैं। ये यहाँ बंधा पड़ा है और आलोक। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते? क्या मैं आपको मर्डर दिखता हूँ? आंटी जी, क्या मैं आपको मर्डर दिखता हूँ? मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया। अंकल, आप तो मेरी बात मानी, मैंने किसी को नहीं मारा। इसे खोल दो बेटा। अगर ये सब इसका काम नहीं है तो कौन है जो हमारी जान लेने पर तुला हुआ है? मेरी मछली में तो जैसे जहर था। डीके साहब, मंत्री जी की मछली को छोड़िए और आप ये केला खाइए। तो शट अप। जब देखो बरसाती मेंढक की तरह टटर करता रहता है, इडियट। वाह डीके साहब, जो आपको केला खिला रहा है आप तो उसी पे धुआं छोड़। देख, मेरा खून मत जला। इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए, चला जाए यहाँ से। चल भैया, चिंता भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। सच कह रहा हूं, बॉम्ब था। सरदार जी, बॉम्ब था। देखो, आज की रात कोई सोएगा नहीं, सब के सब पहरा देंगे। लगता है उन्हें इस जगह का भी पता चल गया है। चलो जल्दी से पहले ये आग बुझा दो, और वैसे भी यहाँ अंधेरा रखना ही ठीक होगा। चलो जल्दी से बुझा दो। बुझाओ भाई, बुझाओ, बुझाओ। पानी ला, पानी। सब बुझाओ। देख कुलदीप पे, तू मुझे समझने की कोशिश कर। मैं जो कुछ कर रहा हूँ ना, तो सबकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। इंश्योरेंस कंपनी में मुआवजे का चेक बना पड़ा है। तू कल मेरे साथ ना प्रीत कौर बन के चलना। मुझे पेंची के साइन करने नहीं आते। ले, तो इसमें कौन सी मुश्किल बात है? ये देख, है गने पेंची दे साइन, और 2-4 बार प्रैक्टिस करेगी ना, सब ठीक हो जाएगा। मेरा मुंह की देख रही है? साइन कर ले, प्रैक्टिस कर। ऐसे कांपते हाथों से साइन करेगी तो इंश्योरेंस कंपनी वालों को मालूम नहीं पड़ जाएगा कि तू प्रीत कौर नहीं है? मैं कोई जानबूझ के थोड़ी ना कर रही हूँ। मुझे नहीं पता मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं। अच्छा चल, प्रैक्टिस कर। और देख, कल ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, समझी कि नहीं समझी?
फोन सुन के आना मैं। कुलदीप क्या कर रही है? कुछ नहीं बहन जी। ले प्रसाद ले। कुलदीप तू ये भी भूल गई, प्रसाद दोनों हाथों से लेते हैं। वो बहन जी दूजा हाथ गंदा है ना, इसलिए। कोई बात नहीं, हाथ धो के बाद में मेरे से प्रसाद ले लेना। क्या हुआ? कुछ चुप गया। थैंक्स मास्टर। सवाल क्या?
मैं कौन सी साड़ी पहनूं? जो तुम्हें अच्छी लगे पहन लो। लेकिन मैं तुम्हारी पसंद की साड़ी पहनना चाहती हूँ। अच्छा जी, ऐसा क्यों? क्योंकि शादी से पहले लड़की अपने लिए सजती है, लेकिन शादी के बाद अपने पति के लिए। वेल, मेरे ख्याल से तुम ग्रीन साड़ी में बहुत अच्छी लगती हो। खुश रहो। मम्मी जी मैं चलूं? मुझे आशीर्वाद दीजिए मम्मी जी। फैक्ट्री में आज का दिन भी मेरा अच्छा बीते। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, संभाल कर जाना। जी। देखा मम्मी जी आपने? क्या? कल आपने उसे अपनी पसंद के कपड़े पहनने दिए थे, आज वो अपनी मर्जी के कपड़े पहनकर चली गई है। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? मम्मी जी, वो आपके स्वर्गीय बेटे की पत्नी है, आपकी बहू है। क्या सास होने के नाते आपका फर्ज नहीं बनता कि अपनी बहू को समझाएं? मैं उसकी सास नहीं हूँ, माँ हूँ। सोच लीजिए मम्मी जी, कहीं ऐसा ना हो बेटी बनाने की भूल में बहू भी हाथ से निकल जाए। ये सब जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, सिर्फ ये समझाने के लिए कि कल रात को जो कुछ भी हुआ, जो भी धमाका हुआ, वो किसी बम का नहीं था। अरे भाई, जिसके जान पर बनी थी उससे तो पूछो कि वो बम था कि नहीं। अरे मैं अगर वक्त पर छलांग नहीं लगाता ना तो मेरे शरीर के चिथड़े उड़ जाते। यू अंडरस्टैंड? अगर वो बम नहीं था तो फिर धमाका कैसे हो गया? परफ्यूम की बोतल, वेरी सिंपल। भास्कर बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि सभी परफ्यूम फ्लेमेबल होते हैं। राइट, परफ्यूम में अल्कोहल कंटेंट होता है, जिसकी वजह से इसने आग पकड़ ली। और कल रात इन्होंने इस्तेमाल करने के बाद परफ्यूम की बोतल मशाल के पास रख दी होगी। मशाल की गर्मी से बोतल गर्म हो गई। और हो सकता है कि हवा की झोंकों की वजह से आग की लपटें बोतल तक पहुंच गई हो। राइट, और उससे बोतल में आग लग गई और बोतल फट गई। रब जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। अजीब बात है, बोतल फट गया तो इसमें अच्छा क्या है? इससे हमें ये पता चल गया है कि ये परफ्यूम की बोतलें हमारे लिए मिट्टी के तेल का काम कर सकती हैं। आज के बाद कोई भी परफ्यूम सिर्फ खुशबू के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। मैं ठीक कह रहा हूँ ना भारती बहन जी? हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। This is a blessing in disguise. कमाल करता तू ते कुलदीप पे। ओ ये तो बिल्कुल तूने अपनी बहन जी वाला साइन कर दिया, प्रीत कौर। ओ तो तेरी बहन जी भी नहीं समझ सकती इसमें असली केड़े और नकली केड़े। और मैं थोड़ी देर लिए सो जावा? तुसी सारी रात मुझसे यही काम करांदे रहे हो। सो जाना सोने हो, मेहनत की है तो मेहनत का फल भी मीठा मिलेगा। एक काम कर, तू नहा धो के तैयार हो जा। क्यों? क्यों? वो इंश्योरेंस ऑफिस खुल गया होगा, वो चल के अपना चेक ले आते हैं 40 लाख का। आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगी चेक शक लेने। पागल हो गया तू प्रीत कौर बन के मेरे साथ नहीं जाएगी तो मेरे रिश्तेदार लगते हैं जो मुझे चेक दे देंगे और सारी रात बैठ के अभी चेक भराई जाते हैं।
वो सब मैं नहीं जानती। हुण मैं तुहाडे नाल किते भी नहीं जाना। अनजाने में मुझसे एक गुनाह हो गया। हुण मैं जानबूझ के दूजा नहीं करना। मीनाक्षी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इंसान को वो दुख नहीं उठाने चाहिए जो उसके हिस्से के नहीं हो। तो मैं क्या करती? ये मेहंदी मुझे बार बार प्रशांत की याद दिलाती थी। आप शायद मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकते। मैं सब अच्छी तरह समझता हूँ, मगर शायद तुम नहीं जानती। सुहाग की मेहंदी का रंग सिर्फ हाथों पर ही नहीं, दिल और दिमाग पर भी चढ़ता है। अपनी हथेलियां तो तुमने जख्मी कर ली, अपने दिल और दिमाग का क्या करोगी? हाँ? देखो ये जो तुमने किया है ना, ऐसा दोबारा मत करना, वरना प्रशांत की आत्मा को बहुत दुख पहुंचेगा। उसको लगेगा कि उसके जाने के बाद तुम्हें उसकी नाम की मेहंदी से भी नफरत हो गई। कितनी बदल गई है मीनाक्षी। मैं कभी नहीं बदलूंगी। अगर तुम ही नारियल का तेल रोज सुबह शाम लगाओगी ना, तो तुम्हारे जख्म बहुत जल्दी भर जाएंगे। थैंक्स। फॉर व्हाट? फॉर एवरीथिंग। अगर ऐसी बात है तो मुझे भी तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए। किस लिए? तुम्हारे इस दुपट्टे की कुर्बानी के लिए। अब आपका पैर कैसा है? परफेक्ट। जानती हो, मैं अपना इलाज बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कर लेता हूँ। क्यों? अरे भाई, जानवरों का डॉक्टर हूँ इसलिए। अंकल, मछली इससे पकड़ी जाती है, तो फिर शेर किससे पकड़ा जाता है? जाल में फंसा के। अंकल, अगर आप जंगल में जाए और आपको शेर मिल जाए तो आप क्या करेंगे? मैं क्या करूंगा पुत्र, जो कुछ करेगा ना शेर ही करेगा। हाँ। अच्छा तू बता, अगर जंगल में तुझे शेर मिल जाए तो तू क्या करेगा? तो मैं भाग जाऊंगा। शेर भी अगर तेरे पीछे भाग जाए तो फिर मैं पेड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा। और शेर भी अगर पेड़ पर चढ़ जाए तो मैं कूद जाऊंगा। शेर भी अगर कूद जाए तो फिर मैं समुंदर में चढ़ जाऊंगा। और शेर भी अगर समंदर में चला जाए तो? अंकल, आप पहले मेरे को ये बताओ कि आप मेरे साइड हो या शेर की? पुत्र, मैं तो हमेशा तेरी साइड हूँ। हाँ। आजा पुत्र।